क्या आप एक ऐसे रेगिस्तान की कल्पना कर सकते हैं जहां तपती रेत के टीले और बर्फीले पहाड़ एक साथ मिलते हैं, जहां दिन में सूरज आग उगलता है और रात में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है? स्वागत है गोबी रेगिस्तान में, धरती के सबसे रहस्यमयी और अनोखे स्थानों में से एक। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान, एशिया की धड़कन गोबी। लेकिन इसे सिर्फ रेत का समंदर मत समझिए। यहाँ आपको मिलेंगे रेत के टीले, चट्टानी मैदान, बर्फीले पहाड़ और अनंत तक फैली वीरानी। गोबी रेगिस्तान एक अनोखी दुनिया है जहाँ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले बर्फ से ढके पहाड़ों से मिलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर तक सुनहरी रेत और सफेदी ही दिखाई देती है और चारों ओर बस हवा की आवाज गूंजती है। ये जगह अपनी खूबसूरती और रहस्यों से भरपूर है। यहाँ कठिन परिस्थितियों के बावजूद कुछ खास पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जो इस रेगिस्तान में जीने के लिए खुद को ढाल चुके हैं। गोबी रेगिस्तान अपनी अनोखी खूबसूरती और प्रकृति की ताकत का शानदार उदाहरण है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहीं खुले आसमान में उड़ते जहाज भी दिखते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ गर्मी और सर्दी दोनों अपनी चरम सीमा पर होती है। कभी ये तपते सूरज की गर्मी से झुलसता है, तो कभी ठंडी बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। सर्दियों में गोबी रेगिस्तान का तापमान बहुत नीचे चला जाता है और रेत के टीलों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है। ये नजारा किसी सपने जैसा लगता है। जो रेत आमतौर पर धूप में तपती है, वो बर्फ से चमकने लगती है। गोबी की ऊंचाई और इसके एशिया के केंद्र में स्थित होने के कारण यहाँ समुद्र का असर नहीं पड़ता। इसी वजह से दिन और रात के साथ साथ मौसम में भी भारी बदलाव देखने को मिलता है। ये एक अनोखी जगह है जहाँ भीषण गर्मी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ती है और यह रेगिस्तान उत्तर पश्चिमी चीन तक फैला हुआ है। गोबी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अपनी विशालता का खुद ही प्रमाण है। इसका आकार इतना बड़ा है कि ये भारत से भी बड़ा क्षेत्र कवर करता है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ रेत और पत्थर ही दिखते हैं। इस रेगिस्तान में कई अनोखे नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं जिन्हें बरचन कहा जाता है। ये ऐसे दिखते हैं जैसे समुद्र की लहरें अचानक जम गई हों। गोबी रेगिस्तान में चट्टानी पहाड़ियाँ और कंकड़ पत्थरों से भरे मैदान इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। ये अपनी कठोर जलवायु के लिए जाना जाता है, जहाँ मौसम की चरम सीमाएं देखने को मिलती है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है, जिससे रेत इतनी तपने लगती है कि पूरा नजारा किसी मृग तृष्णा जैसा लगने लगता है। गर्मियों में सूरज की किरणें इतनी तेज होती है कि रेत तपने लगती है और चारों ओर चमक बिखर जाती है। वहीं सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। खासकर रात के समय ये रेगिस्तान एक ठंडे और कठोर स्थान में बदल जाता है। जो रेत दिन में गर्म रहती है, वही रात में बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है और हवा में ठंडक घुल जाती है। ये बदलाव इतना तेज होता है कि यहाँ जीना किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ के पौधे और जानवर इस कठोर माहौल में जीने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। सेक्सॉल के पेड़ अपनी गहरी जड़ों और सूखे को सहने की क्षमता के कारण इस बंजर भूमि में भी हरियाली बनाए रखते हैं। जंगली प्याज, जो कम उपजाऊ मिट्टी में भी उगते हैं, इस जगह को बैंगनी रंग से सजा देते हैं। ये पौधे कई जानवरों के लिए भोजन का स्रोत है। मायावी हिम तेंदुआ हो या चट्टानों में छिपने वाला फुर्तीला जेरोबा, जो छोटे कंगारू जैसा दिखता है। गोबी ऐसे जीवों का घर है जो इस कठिन माहौल में जीने के लिए खास तरह से ढले हुए हैं। गोबी रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों में बैक्ट्रियन ऊंट सबसे खास है। अपने 2 कुबड़ के कारण ये लंबी यात्राओं के लिए पानी और चर्बी जमा कर सकता है। यही वजह है कि ये बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। अपनी अनोखी खासियतों के कारण ये कठोर रेगिस्तानी माहौल में भी आसानी से टिके रहने में सक्षम है। यही कारण है कि बैक्ट्रियन ऊंट गोबी की पहचान बन चुका है। बैक्ट्रियन ऊंट का मोटा कोट इसे भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड से बचाता है। ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है, जिससे ऊंट हर मौसम में सहज महसूस करता है। सदियों से ये ऊंट गोबी के खानाबदोशों के जीवन का अहम हिस्सा रहा है।
ये न सिर्फ उनके परिवहन का साधन है, बल्कि भारी सामान ढोने में भी उनकी मदद करता है। बैक्ट्रियन ऊंट खाना बदोश समुदायों के लिए जीवन रेखा की तरह है। ये बिना रुके लंबी दूरी तय कर सकता है और रेगिस्तान के विशाल विस्तार में लोगों और सामान को ले जाता है। इसका दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो ऊर्जा देता है, जबकि इसकी ऊन से बने कपड़े ठंड से बचाने में मदद करते हैं। इससे खाना बदोशों का जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। गोबी रेगिस्तान सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि इतिहास का खजाना भी है। यहाँ की प्राचीन रेत में अतीत छिपा है। यही वजह है कि यहाँ वेलोसिराप्टर और प्रोटोसेराटॉप्स जैसे डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, जो हमें लाखों साल पुरानी दुनिया की झलक दिखाते हैं। गोबी रेगिस्तान प्राचीन सभ्यताओं और यात्रा मार्गों का गवाह रहा है। यहाँ के खंडहर पुराने कारवां-सराय और विश्राम स्थलों की याद दिलाते हैं, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। सदियों से खाना बदोश चरवाहे गोबी को अपना घर कहते आए हैं। उनका जीवन इस कठिन लेकिन खूबसूरत भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। पारंपरिक गोल तंबू में रहने वाले ये खाना बदोश अपने झुंडों के साथ रेगिस्तान के विशाल विस्तार में घूमते हैं, पूरी तरह प्रकृति के अनुकूल जीवन जीते हैं। गोबी के खाना बदोश ताजा चरागाह की तलाश में पुराने प्रवास मार्गों का अनुसरण करते हैं। ये रेगिस्तान उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी जीने और पनपने का अवसर देता है। गोबी डेजर्ट सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यहाँ की विशालता और रहस्यमयी सुंदरता आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले जाती है। रेगिस्तान की चट्टानी और रेत के टीले अनगिनत समय की कहानियों को दर्शाते हैं। इन विशाल रेत के टीलों के बीच खड़े होकर आप प्राचीन काल की गाथाओं को महसूस कर सकते हैं। फुसफुसाती हवा और सूर्यास्त की सुनहरी किरणें मिलकर गोबी डेजर्ट को एक अनोखा अनुभव बनाती है। यहाँ की शांति और विशालता आपको खुद से जुड़ने का मौका देती है। ये जगह रोमांच, एकांत और अतीत की झलक पाने वालों के लिए खास है। गोबी डेजर्ट आपका इंतजार कर रहा है, एक ऐसा स्थान जहाँ समय जैसे ठहर जाता है और आप खुद को एक नई रोशनी में देख सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप प्रकृति की विशालता में खो सकते हैं और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को फिर से महसूस कर सकते हैं। यहाँ की हर यात्रा एक नई कहानी होती है, चाहे वह किसी छोटे से नखलिस्तान की खोज हो या किसी दुर्लभ पौधे को देखना। गोबी डेजर्ट में हर अनुभव खास और यादगार होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप गोबी डेजर्ट की यात्रा करना चाहेंगे?